सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास के ऊपर विचार कर रहे हैं। अब ये नवम समोल्लास बिल्कुल अब समाप्ति की ओर है। इसकी सूचना ग्रुप में भी हमने आज दी थी, आप सबने देखा होगा। ग्रुप में आप सभी लोग अपडेट रहें। ग्रुप दिन में देख लिया करें, एक दो बार चेक कर लिया करें कौन सी सूचना है, महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, क्योंकि ग्रुप आपके लिए ही बनाया है हमने। जो लोग भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो देखते रहा करें। ग्रुप में कोई भी नई सूचना होती है, कोई नई जानकारी होती है तो उसको आप देखते रहा करें, चेक करते रहा करें। तो अब चूंकि दिवाली है 12 को, तो उसको ध्यान में रखते हुए भाई 12 और उसके बाद भी लोगों की व्यस्तता रहेगी। बहुत बड़ा त्योहार है साल का, तो देख लेंगे, उसका निर्णय कर लेंगे कि कब देना है परीक्षा आपको। तो जितना भी अवकाश चाहिए उसको हम दे देंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आराम से पर्व का आनंद ले सकें। परीक्षा का कोई आपके ऊपर प्रेशर न हो। पर्व मनाइए फिर तैयारी कीजिए, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से। और जब आप निश्चिंत हो जाएं फिर तैयारी करें। लेकिन पूर्व जानकारी ये है कि अब ये आजकल में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे और देखेंगे, 10वां समोल्लास जो भी है उसमें पढ़ेंगे उसको। तो ये नवम समोल्लास जिसका विषय विद्या अविद्या बंध और मोक्ष है। ईश्वर का धन्यवाद हम सभी को करना चाहिए कि हम प्रथम समोल्लास से पढ़ते हुए नवम समोल्लास तक पहुंच चुके हैं और इसको भी हम समाप्त करने वाले हैं। तो ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा, उसकी कृपा है कि हम शुरू से लेकर अब तक यहाँ तक हम पढ़ते चले आए हैं। कुछ लोग जो हैं, जो बीच में जुड़े हैं, उनके लिए तो यही है कि रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, आप उसको सुन करके रिकवर कर सकते हैं। उसकी परीक्षा भी आप चाहें तो दे सकते हैं। जो लोग बीच में जुड़े हैं, जो लोग नहीं दे पाए हैं, तो तैयारी करके आप परीक्षा दे सकते हैं। रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, बता दीजिएगा जिसके पास टेलीग्राम चैनल ना हो। तो ईश्वर को हमेशा हमें साथ रखना चाहिए। जीवन में कोई भी उपलब्धि हो, छोटी हो या बड़ी उपलब्धि होती है, तो हमें परमात्मा का दिल से धन्यवाद करना चाहिए कि हे परम पिता, आपकी कृपा से हम यह शास्त्र जो कि पढ़ाया जा रहा है, हम उसको पढ़ पा रहे हैं। आपके ही दिए सामर्थ्य से, आपके ही दिए ज्ञान विज्ञान से, आपकी ही कृपा से, अनुकूलता से हम इसको पढ़ रहे हैं और आगे भी हम पढ़ते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जितने भी हमारे वैदिक साहित्य हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे। उपनिषद भी पढ़ेंगे, मनुस्मृति भी पढ़ेंगे, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका भी पढ़ेंगे और संभवतः अगर संभव हुआ तो वेद भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ईश्वर से शक्ति सामर्थ्य आप सभी लोग मांगते रहें। ईश्वर से ज्ञान और बल की प्राप्ति भी करते रहें, जिससे कि आपका उत्साह इस शास्त्र को पढ़ने में बना रहे। उत्साह कभी भी भंग न हो। संसार की घटनाएं संसार की घटनाएं घटती रहेंगी। कुछ न कुछ जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उन उतार चढ़ावों से हमें प्रभावित ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो नित्य वस्तु है उसको पकड़ने का प्रयास हमें करते रहना चाहिए। खाना पीना, उठना सोना, बैठना, घूमना फिरना, रिश्तेदारी निभाना, ये सब तो अनित्य वस्तुएं हैं।
इनको तो आप ठीक है करते रहिए, लेकिन इन अनित्य अनित्य चीज़ों के लिए नोट कर लीजिए, विशेष बात है ये। अनित्य चीज़ों के लिए कभी भी हमें नित्य वस्तुओं को नहीं भुला देना चाहिए। अनित्य वस्तु हमेशा अनित्य होती है, परिवर्तनशील होती है, आज है, कल नहीं रहेगी। लेकिन आत्मा और परमात्मा ये नित्य पदार्थ हैं, इनको अगर आप पकड़ के चलेंगे तो आपका वर्तमान जीवन भी अच्छा होगा और आने वाला जीवन भी अच्छा ही होगा। तो अनित्य घटनाओं को लेकर के, अनित्य पदार्थों को लेकर के हमें ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। एक प्लेटफ़ॉर्म की तरह हमारा जीवन है, जैसे कि बस स्टॉप होता है, रेलवे स्टेशन होता है, नई-नई गाड़ियाँ वहाँ गाड़ियाँ आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। जीवन भी हमारा वैसा ही होता है। जीवन में अनेक मोड़ हमारे जीवन में आते रहते हैं, अनेक उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। इन सबको पार करते हुए हमें जाना कहाँ है? इन सबको पार करते हुए हमें उस नित्य पदार्थ तक जाना है। इस चीज़ को बुद्धि में हम सबको बिठा करके ही चलना चाहिए। बातें ये गंभीर है, अब इसको आप कितना गहराई से इसको समझ पाते हैं वो आपके ऊपर है। निरंतर हमें नित्य की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए और नित्य की ओर बढ़ने के लिए ही हम यह वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, उसी के लिए। और कोई हमारा सांसारिक इस ग्रंथ को पढ़ने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना, ठीक है? यही हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर ही हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं, कठोपनिषद पढ़ रहे हैं, चाहे जो भी हो, उपनिषद पढ़ रहे हैं या आगे भी हम इसके बाद जो ग्रंथ पढ़ेंगे, उद्देश्य हमारा यही होगा कि हम आध्यात्मिक ज्ञान को, विज्ञान को प्राप्त करें और अपना जीवन को सफल बनाएं। तो नवम समोल्लास के अंतर्गत हम जो विचार कर रहे थे, वो यही था कि मनुस्मृति में पाप और पुण्य के जो प्रकार गिनाए गए हैं, वो प्रकार कौन-कौन से हैं? तो उस पर हमने विचार कल किया था। संभवतः 5 तक विचार किया था? 4 तक। 4 तक हम विचार कर चुके थे। 5वां श्लोक हम लेते हैं। इन 4 श्लोकों में अ, कर्मों के प्रकार बताए गए, जो कि पाप के रूप में गिनाए गए थे यहाँ पर कि हम शरीर से जो कर्म करते हैं, मन से जो कर्म करते हैं, वाणी से जो कर्म करते हैं, उसका परिणाम हमें किस रूप में मिलता है, उस विषय में यहाँ मनुस्मृति का प्रमाण दिया गया। 5वें नंबर में देखिए, श्लोक संख्या 5 मनुस्मृति का स्क्रीनशॉट ग्रुप में हमने डाल दी है, आपने देख लिया होगा। तत्र यत् प्रीति संयुक्तम किंचित आत्मनि लक्षयेत प्रशांतम इव शुद्धाभम सत्वम तदुपधारयेत। जीवन में हमेशा हमें परीक्षणीय बुद्धि को लेकर चलना चाहिए। हर चीज की हमें परीक्षा करते रहना चाहिए, ठीक है? आप इस क्लास में भी आते हैं, इस कक्षा में आप आकर के पढ़ते हैं, समय लगाते हैं 1 घंटा, इसमें भी आपकी परीक्षण बुद्धि हमेशा चलती रहनी चाहिए, ठीक है? इस क्लास की क्या न्यूनता है, क्या विशेषता है? क्योंकि जीवात्मा का एक स्वभाव है, जिस चीज़ में उसको विशेषता दिखाई देती है, उसकी प्रवृत्ति वहीं होती है। जिस चीज़ में उसको विशेष लाभ दिखाई देता है, उसकी प्रवृत्ति वहीं होती है। जहाँ उसकी उन्नति दिखाई देती है, उस व्यक्ति की प्रवृत्ति वहीं होती है। तो इसको लेकर के भी आप जो है हमेशा बुद्धि में ये ज्ञान बना के रखें कि हमेशा हर समय सभी चीज़ों के प्रति परीक्षणीय बुद्धि हमारे पास रहनी चाहिए। तो ये जो 5वें श्लोक में कह रहे हैं, यत् प्रीति संयुक्तम, उसका विवेक, विवेक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से उसके पूर्वापर को जान लेना, उसके पक्ष
और उसके विपक्ष को जान करके, ठीक है, सही और गलत को जान करके सही का ग्रहण कर लेना और गलत को छोड़ देना। सही और गलत क्यों जानना है हमें? धर्म धर्म को क्यों जानना है? पाप पुण्य को क्यों जानना है? इसलिए जानना है कि हम जान करके दोनों को, उसमें से जो सही है, जो धर्म है, जो सत्य है, उसको ग्रहण कर ले, और जो गलत है, झूठ है, उसको छोड़ दें। तो विवेक इस प्रकार करना चाहिए कि जब आत्मा में प्रसन्नता, मन प्रसन्न हो, प्रशांत के सदृश शुद्ध भान युक्त वर्ते, तब समझना कि सत्व गुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान है। अब ये बता रहे हैं कि हमें कैसे अपने अंदर पता लगाना है कि हमारी जो स्थिति है वो सतोगुण वाली है। ठीक है, उसके लिए एक लक्षण, एक पैमाना यहाँ पर दे दिया कि जब आत्मा में यानी भीतर प्रसन्नता का भाव हो, भीतर से आप प्रसन्न हो, मन भी आपका शांत है, प्रसन्न है, ठीक है, तब समझना चाहिए कि हमारे अंदर इस समय सत्वगुण की प्रधानता है, सत्वगुण अभी उभरा हुआ है, और ये जो रजोगुण है और तमोगुण है ये सब दबे हुए हैं, अप्रधान है। ठीक है, ऐसे आप पता लगा सकते हैं। अगले छठे श्लोक में कह रहे हैं, यत्तु दुख दुख समायुक्तम अप्रीतिकरमात्मनः तद रजो अप्रतिघम विद्यात् सततम हारि देहिनाम। क्या कहना चाह रहे हैं कि जब आत्मा और मन दुख से संयुक्त हो जाए, यत तु दुख समयुक्तम, दुख से जब संयुक्त हो जाएं और प्रसन्नता रहित, प्रसन्नता का अभाव हो, विषय में इधर उधर गमन आगमन में लगे रहें, सारा दिन इधर उधर विषयों में दौड़ लगा रहे हैं, शा, शांति बिल्कुल भी नहीं है, मन चंचल है, ठीक है, अशांत है, किसी विषय में स्थिर नहीं हो पा रहा है, न तो किसी काम को कर पा रहे हैं, न पढ़ पा रहे हैं, न लिख पा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं। चंचलता जो है मन में ज्यादा है, तब समझना चाहिए कि रजोगुण प्रधान है। ठीक है, रजोगुण की हमारे अंदर प्रधानता है जब चंचलता अधिक हो मन में, शरीर में, और सत्वगुण और तमोगुण ये दबे हुए होते हैं, अप्रधान होते हैं उस स्थिति में। और आगे कहते हैं, यत्तु स्यान मोह संयुक्तम अव्यक्तम विषयात्मकम अप्रत्यर्क्यम अविज्ञेयम तमस तदुपधारेत। अब रजोगुण की बात हो गई, अब आगे कह रहे हैं कि जब मोह, मोह की प्रधानता होती है, अर्थात मोह क्या होता है? सांसारिक पदार्थों में फंसा हुआ व्यक्ति, आत्मा और मन, जब व्यक्ति किसी सांसारिक पदार्थ में फंसा हुआ होता है, जब आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहे, कोई विवेक नहीं है, अविद्या से युक्त है व्यक्ति, और विषयों में आसक्त, तर्क वितर्क से रहित, जानने के योग्य न हो, तब निश्चय समझना चाहिए कि इस समय मुझ में तमोगुण प्रधान और सत्वगुण रजोगुण दबे हुए हैं, अप्रधान है। मोह का मतलब होता है, न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है, मोह पापियान। ठीक है, मोह क्या होता है? सबसे पापी माना जाता है, किसी भी व्यक्ति के प्रति हो, कोई वस्तु के प्रति हो, कहीं भी हो जाता है मोह, तो मोह होता है। मोह में पता न जाने क्या क्या हो जाता है, पहले मोह करेंगे, और मोह होता क्यों है? मोह में कुछ न कुछ स्वार्थ जुड़ा रहता है, और जब उस व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के प्रति या वस्तु के प्रति जब मोह करता है और उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता, तो क्रोध भी आता है, क्रोध आता है भयंकर उसको। इसीलिए ये सारे दोष जो शुरू होते हैं वो मोह के कारण ही होते हैं। इसीलिए मोह, गौतम ऋषि ने कहा है, सबसे पापी है ये। मोह को छोड़ो, मोह में माता पिता अपने बच्चों का निर्माण नहीं कर पाते हैं, और जो बच्चा हो जाता है 30 साल का, तो कहते हैं कि जी हमारी बात सुनता नहीं है, यज्ञ में बैठता नहीं, उपासना करता नहीं, दान दक्षिणा करता नहीं, बस पैसा कमा के बैंक में जमा कर रहा है, किसी को देता नहीं। भाई आपने दिया उन किसी को दान में पैसा कुछ दिया? दान दक्षिणा की आपने, उसे करवाया?
स्वयं किए नहीं और दूसरों से, अब बच्चों से करवाया नहीं तो कैसे सीखेगा वो? बच्चों के जो समय होता है, बच्चों का जो समय होता है उनके ट्रेनिंग का, उस समय तो आपने दी नहीं ट्रेनिंग, या तो आप स्वयं जानते नहीं थे, तो वो बड़े होके कैसे सीख लेगा वो? शुरुआत में ही होता है। तो वो चीज़ होता है कि मोह में निर्माण कभी नहीं होता। स्वामी जी ने व्यवहार वारों में क्या लिखा है? लिखा है ना उसमें कि ताड़ना श्रेणो दोषाः लाड़ना श्रेणो लाड़ना श्रेणो दोषाः ताड़ना श्रेणो गुणाः। लाड़न ज़्यादा करते हैं, बच्चों का मोह माया में ज़्यादा बच्चों को पालते हैं ना। बच्चों से प्रेम करना है, प्रेम एक अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ वक्ता के अभिप्राय को समझना ज़रूरी है, नहीं तो आप कल कहेंगे कि ये तो बच्चों से प्रेम करने के लिए मना कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अविद्या मूलक जो होता है ना, जो मोह की जो गहराई होती है, गंभीरता जो होती है, उसके लिए कहा जा रहा है कि लाड़ना श्रेणो दोषाः। ज़्यादा लाड़ प्यार करेंगे, मोह माया में बच्चों को पालेंगे, तो बच्चा दोष से युक्त हो जाता है। और इसका उदाहरण खूब देख लीजिए संसार में, कम नहीं उदाहरण, आँख खोल के रखिए। और ताड़ना श्रेणो गुणा, नियम में रखना, अनुशासन में रखना, गलतियों पर पर्दा न डालना, मनमानी नहीं करने देना बच्चों को कभी। बच्चों को मनमानी करने देंगे तो वही दोष उत्पन्न होंगे। इसलिए कहा ताड़ना श्रेणो गुणा, ताड़न करेंगे तो उनके अंदर गुण उत्पन्न होंगे, अच्छे-अच्छे गुणों का विकास होगा उनके अंदर। इसीलिए क्यों भैया पुराने समय में बच्चों को गुरुकुल में भेजा क्यों जाता था? अपने से दूर, और वो घर नहीं आता था बीच में पढ़ने के लिए, पढ़ करके। एक बार गए तो गए, 5 साल के लिए छुट्टी। क्यों? क्योंकि आचार्य जो होता है पढ़ाने वाला, वो तो मोह माया करेगा नहीं। जहाँ गलती हुई वहाँ डाँट भी लगाएगा, भोजन बंद करेगा, नाश्ता बंद करेगा, सब करेगा। हो सकता है धूप में खड़ा करा दे वो गलती करने पे। तो उस स्थिति में बच्चे का निर्माण होता है और 5 साल 10 साल में पढ़ करके एक योग्य नागरिक बन करके, एक धार्मिक पुरुष बन करके आता है। देशभक्त, राष्ट्रभक्त, ईश्वर भक्त बन करके आता है। लेकिन वो चीज़ माता-पिता मेंटेन नहीं कर सकते। उनको तो भाई वो चीज़ें लगती है ना हमेशा, मोह माया रहता ही है, छोड़ नहीं सकते वो। ये जो होता है मोह, इसको सबसे खतरनाक बताया गया है, सबसे डेंजर। ठीक है? इसमें बच्चों का बिगाड़ होता है। ये जब हमारे अंदर रहे तो हमें क्या समझना चाहिए कि हमारे अंदर तमोगुण की प्रधानता है। ठीक है? और सत्वगुण रजोगुण दबे हुए हैं। 8वें श्लोक में कहते हैं त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः अग्रयो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः। ठीक है? 8वें में इसमें कह रहे हैं कि अब जो इन तीनों गुणों का उत्तम, मध्यम और निकृष्ट फलोदय, फलोदय का मतलब क्या होता है? फल का उदय होना होता है, उसको पूर्ण भाव से कहते हैं। क्या है? वेदाभ्यास तपो ज्ञानम, इसको आप याद कर सकते हैं। वेदाभ्यास तपो, वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानम शौचमिंद्रिय निग्रह धर्म क्रियात्म चिंता च सात्विकम गुण लक्षणम। मैं बोलता हूं, दोहराइए। वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानम, वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानम शौचमिंद्रिय निग्रह धर्म क्रियात्म चिंता च सात्विकम गुण लक्षणम। अच्छा, ये प्रसिद्ध श्लोक है, इसको याद कर सकते हैं आप। अंडरलाइन कर लीजिए इसको, या हाइलाइटर से हाइलाइट कर लीजिए इसको। इस 9वें श्लोक में बता रहे हैं कि वेदाभ्यास तपो ज्ञानम, वेदाभ्यासस तपो ज्ञानम, वेदों का अभ्यास करना और तप करना और ज्ञान। तो सत्व गुण का उदय कब होता है? इसको आप अपने डायरी में लिख सकते हैं प्रश्न के रूप में कि सत्व गुण का उदय कब होता है, यानी सत्व गुण प्रकट कब होता है। उसका उत्तर दे रहे हैं
कि जब वेदों का अभ्यास किया जाता है, वेद पढ़े जाते हैं, वेदों का स्वाध्याय किया जाता है, या वेदों के अनुकूल जो ग्रंथ हैं, ऋषि मुनियों के बनाए जो आर्ष ग्रंथ हैं, उनको पढ़ा जाता है तब। और धर्म का अनुष्ठान भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। और ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इंद्रियों का निग्रह का मतलब क्या होता है? इंद्रियों को अपने वश में रखना। धर्म, क्रिया और आत्मा का चिंतन होता है, यही सत्वगुण का लक्षण है। सत्वगुण इससे प्रकट होता है। ये तो एक मन की स्थिति बनाने के लिए कही गई। शरीर में अगर आप सत्वगुण बनाना चाहते हैं तो सात्विक खान पान करें, भूख लगने पर ही खाएं, सात्विक भोजन करें। रित भूख हित भूख मित भूख कहा गया है आयुर्वेद में। ऋतु के अनुसार खाएं, जितनी जरूरत उतने खाएं, जबरदस्ती ना करें, न तो खाने में न किसी को खिलाने में। ये भी ध्यान रखना है कि किसी को खिलाने में जोर जबरदस्ती करें। हमारे स्वामी विवेकानंद जी क्या है, वो एक विजिटिंग कार्ड रखते हैं, उस पर लिखते हैं, खाने में जोर जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। किसी भी गृहस्थी के पास जाने से सबसे पहले वो कार्ड दिखाते हैं, क्योंकि गृहस्थी को पता है कि भाई, वो उनको पता है कि भाई गृहस्थी तो करता ही है प्रेम में, श्रद्धा में, भाई और स्वामी जी थोड़ा सा और ले लो, थोड़ा सा और ले लो, थोड़ा सा और ले लो। दूसरा व्यक्ति आएगा कि हमारे नाम से ले लो, वो कहेगा हमारे नाम से ले लो, तो खा खा का व्यक्ति मर जाए फिर, तो हो गया प्रचार उसका। ठीक है ना। यद्यपि खिलाने वाले का अपना एक प्रेम है, लेकिन फिर भी स्वामी जी अब थक गए तो उनको विजिटिंग कार्ड में लिखना पड़ गया, भाई जोर जबरदस्ती ना करो, पहले ही दिखा देते। ठीक है। चलो, उनका अपना स्वभाव है, हम तो नहीं कर सकते ऐसा। हम तो बस मुंह से कह ही सकते हैं भाई, हो गया। तो ये क्या होता है कि मतलब खाने पीने में अगर आप शरीर के अंदर सत्वगुण की प्रधानता लाना चाहते हैं, तो आपको सात्विक खान पान रखना पड़ेगा, आयुर्वेद के अनुसार चलना पड़ेगा। और दूसरा होता है, मन को यदि सात्विक बनाना है तो उसका उपाय यहाँ पर 9वें श्लोक में दिया। क्या दिया? वेदाभ्यासस तपो ज्ञानम शौचम इंद्रिय निग्रह धर्म क्रियात्म चिंता च सात्विकम गुण लक्षणम। सात्विक अच्युतं केशवं कृष्ण का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अब कई बार क्या होता है कि इस पंक्ति को ना पढ़ करके कुछ लोग ऐसे होते हैं, लोग प्रश्न कर देते, देखो जी, स्वामी दयानंद जी तो बस लिखा है कि बस आर्यों का परम धर्म है वेद को पढ़ना पढ़ाना, जो आर्य नहीं है उसको नहीं पढ़ना चाहिए फिर तो। ठीक है ना। तो वहाँ वक्ता का अभिप्राय ये नहीं है। ठीक है ना। वक्ता का अभिप्राय ये नहीं है, वेद सबके लिए है ना। आर्यों का परम धर्म ये है कि आप आर्य बने, और आपका ये परम धर्म है कि वेद पढ़ें। ठीक है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। जब हम मनुस्मृति आरंभ करेंगे ना, तो मनुस्मृति में आता है, पढ़ेंगे हम, मनुस्मृति भी पढ़ेंगे कि वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद क्या है? अखिल धर्म का मूल है। धर्म को यदि आप जानना चाहते हैं तो वेद ही आपके लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। वेद के माध्यम से आप समझ सकते हैं पाप पुण्य को, धर्म को। इसलिए वेद का अभ्यास करना चाहिए, इसके लिए कहा वेदाभ्यास तपो ज्ञान। आगे कहते हैं 10वें नंबर में, आरंभ रुचिता धैर्य धैर्यम असत्कार्य परिग्रह विषयोपसेवा चाजस्रम राजसम गुण लक्षणम। अब सतोगुण का लक्षण तो 9वें बता दिया। अब राजसम मतलब राजसिक गुणों का लक्षण बता रहे हैं। रजोगुण का लक्षण क्या होता है वो बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जब रजोगुण का जब उदय होगा, तो क्या होगा? सत्व और तमोगुण का अस्त भाव हो जाता है। सत्व भी दबा रहता है और तम भी दबा रहता है। इसका एक उदाहरण देता हूं आपको कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि सो करके उठने के बाद भी ना निद्रा सी आती है, थोड़ा सा और लेट जाए। ठीक है।
तो उस समय तो तमोगुण की प्रधानता होती है, इसलिए आपको निद्रा फिर से आती है, फिर से सोना चाहते हैं। लेकिन एक बार उठ करके जब आप ब्रश कर लेते हैं, नहा लेते हैं, धो लेते हैं, आसन व्यायाम आदि करके फ्रेश हो जाते हैं, फिर उस समय तमोगुण दब जाता है। यानी जब हम क्रियाशील रहते हैं, है ना? किसी क्रिया को करने में लगे हुए होते हैं ना, उस समय तमोगुण नहीं रहता है, उस समय रजोगुण की प्रधानता होती है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि सत्व और तमोगुण का जब अस्त भाव होता है, तब आरंभ में रुचिता, धैर्य त्याग, असत कर्मों का ग्रहण, निरंतर विषयों की सेवा में प्रीति होती है। विषयों की सेवा का मतलब होता है कि किसी न किसी कार्य में, किसी न किसी विषय में व्यक्ति लगा रहेगा, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, छोटा-मोटा कोई काम कर रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, जो भी हो, देख रहा हो, सुन रहा हो, सब आ जाएगा। तब हमें क्या समझना है कि रजोगुण प्रधानता से हमारे अंदर व्यवहार कर रहा है, ठीक है? रजोगुण की इस समय हमारे अंदर प्रधानता है, रजोगुण सबसे टॉप पे बैठा हुआ है, बाकी दोनों दबे हुए हैं, सत्वगुण, तमोगुण दबे हुए हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो अब ये जो मनुस्मृति के प्रमाण दे करके यहाँ समझा रहे हैं, इससे आप इसको अच्छी तरह से समझ करके, पढ़ करके, जब भी आपकी स्थिति ऐसी बनती है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे में क्या चल रहा है, ठीक है? सभी से निवेदन है, कृपया कक्षा में बैठें तो स्थिरता पूर्वक बैठिए, बार बार लेफ्ट ना हो। कक्षा का एक नियम है ना, कक्षा का एक अनुशासन भी तो है। एक बार सीट पे बैठे हैं तो सीधा 9 बजे, 8 से 9 की कक्षा होती है ये। अन्य कार्यों को विराम दे दें, दूसरे कार्य ना छेड़ें बीच में। और घर में नोट कर लीजिए इसको, घर में आप सबको बता दिया करेंगे, भाई हमारी 8 से 9 में कक्षा है, हमें डिस्टर्ब ना करेंगे। 8 से 9 में हम किसी की नहीं सुनेंगे। घर में ये आपको बता देना चाहिए सबको, ताकि हर व्यक्ति को, हर सदस्य को पता हो कि इनकी कक्षा है, इस समय इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो पूरी एकाग्रता से बैठें, तन्मयता से बैठें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी से आप भी प्रेम करते हैं, हम भी करते हैं। हम उनको पढ़ रहे हैं, है ना? किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं पढ़ रहे हैं हम। एक ऋषि को हम पढ़ रहे हैं, तो उसके प्रति हमारा उतना ही समर्पण होना चाहिए। महान एक व्यक्तित्व को पढ़ रहे हैं। तो ये रजोगुण की स्थिति है जब हमारे अंदर उस प्रकार के भाव, जो कि 10वें में बता दिए, जब उभरते हैं। अब आगे 11 में कह रहे हैं कि लोभ स्वप्नो धृति कौर्यम नास्तिक्यम भिन्न वृत्तिता याचिष्णुता प्रमादश्च तामसम गुण लक्षणम। ऊपर 9 में बताया सत्वगुण का लक्षण, 10 में बताया रजोगुण का लक्षण, और 11 में बता रहे हैं तमोगुण का लक्षण। क्या होता है देखिए, लोभ स्वप्नो अधृति कौर्यम नास्तिक्यम भिन्न वृत्तिता याचिष्णुता प्रमादश्च तामसम गुण लक्षणम, ठीक है? तामसम गुण लक्षणम, इसमें क्या कह रहे हैं कि लोभ की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, ठीक है? जब तमोगुण का उदय होता है, जब तमोगुण हमारे अंदर उभरता है, तो क्या होता है? दोनों का अंतर्भाव हो जाता है। कौन दोनों का? सत्वगुण और रजोगुण का। जब तमोगुण रहता है ना, तो सिर्फ तमोगुण ही रहता है अकेला, वो किसी को आने नहीं देता है। जब तेज निद्रा आती है आपको, तो क्या होता है आपको? लगता है ना बस लुढ़क जाएं सीधा बिस्तर पे, सीधा बिस्तर पे लेट जाएं, वहां आपका ज्ञान बंद हो जाता है, ठीक है? वहां आप कोई क्रिया नहीं कर सकते, सीधा निद्रा की आगोश में चले जाते हैं। तब अत्यंत लोभ, अर्थात सब पापों का मूल बढ़ता। अब आप कहेंगे जी आप तो बता रहे हैं, अब देखिए यहाँ भी आपके मन में प्रश्न उठा होगा, यहाँ भी आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि भाई तमोगुण, आप कह रहे हैं कि तमोगुण प्रधान होने पर निद्रा आ जाती है, तो निद्रा में कैसे लोभ करेगा वो? तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक शरीर के अंदर हमारे तमोगुण बढ़ता है, फिजिकल,
और एक मन के अंदर तमोगुण बढ़ता है, दोनों में अंतर है। शरीर के अंदर जब तमोगुण बढ़ेगा तो आपको निद्रा आ जाएगी, आप सो जाएंगे। लेकिन जब मन के अंदर तमोगुण बढ़ेगा तो आपके अंदर क्या उत्पन्न होगा? लोभ उत्पन्न होता है। ठीक है ना? तो ये क्लियर हो गया? नहीं तो इसको भी लेकर के शंकाएं आती हैं लोगों की। तो अत्यंत लोभ अर्थात सब पापों का मूल, अभी आपको कहा ना मैंने, मोह पापयान। लोभ से मोह और मोह से लोभ उत्पन्न होता है। लोभ मतलब लालच। आप पता है आपको, गिद्ध, गिद्ध का नाम सुना होगा आप लोगों ने। गिद्ध कैसा होता है? गिद्ध को वेद में कहा गया है लालची। सड़े हुए, है ना, कीड़े पड़े हुए लाश को भी नहीं छोड़ता है वो, सड़े गले मांस को भी नोचता रहता है वो। गिद्ध बोलते हैं उसको। ठीक है? एक मंत्र है, आपने सुना होगा, उलूक यातुम सुशुलूक यातुम जहि स्वयातुम उत कोक यातुम सुपर्ण यातुम, ऐसा कुछ है, गृध्र यातुम। उसमें गृध्र यातुम, गृध्र कहते हैं इतना लालची होता है कि सड़े गले तड़पते हुए भी, है ना, किसी को छोड़ता नहीं है वो। और जब मनुष्य भी ऐसा बन जाता है तो उसको भी क्या बोलते हैं? गिद्ध है ये, बोलते हैं ना, ये गिद्ध है ये। ठीक है? कई बार मीडिया को भी बोलते हैं ना गिद्ध। कहीं भी कोई मर रहा हो, उनको क्या है, उनको अपना टीआरपी बढ़ानी होती है, पहुंच जाते हैं वहां। ठीक है, उनका अपना काम है, वो तो अपना कर ही रहे हैं, पर कई बार उसको ये संज्ञा दे दी जाती है। ठीक है? तो गिद्ध जो होता है वो लालची होता है, लोभ का एक प्रतीक है। ठीक है? लोभ अर्थात सब पापों का मूल बढ़ता अत्यंत आलस्य और निद्रा धैर्य का नाश हो जाता है। अत्यंत आलस्य आएगा शारीरिक रूप से, निद्रा आएगा, धैर्य का नाश हो जाता है। तमोगुण की अवस्था में धैर्य खो देता है व्यक्ति। जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, ठीक है, उसको समझना चाहिए कि रजोगुण तो थोड़ा थोड़ा है उसके अंदर, लेकिन तमोगुण की प्रधानता ज्यादा है, इसलिए तो क्रोध आ रहा है उसको। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन आदि में मिर्ची आदि ज्यादा मत खाओ, लाल मिर्ची मत खाओ ज्यादा। अब खाने वाले मिर्ची तो पांच पांच छह छह मिर्ची खा जाते हैं, और वो कहते हैं कि जी हमारे तो तीखा लगता नहीं। भाई आपको तीखा नहीं लग रहा है तो भीतर जाके तो अपना प्रभाव डालेगा ना। आप खाओगे पांच पांच मिर्ची और फिर घर घर में झगड़ा करोगे पत्नी से, बच्चों से। क्यों खाते हो मिर्ची इतनी? क्या जरूरत है आपको खाने की इतनी मिर्ची? पांच पांच छह छह खा जाते हो आप। वही तो जाकर के अंदर उपद्रव पैदा करता है, और फिर एक छोटी छोटी बातों में लड़ाई करोगे आप घर में। तो आपको खाने में असर नहीं कर रहा है इसलिए कि आपका अभ्यास है, लेकिन अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगा, वो असर दिखाएगा। तो ये क्या होते हैं, हमारे अंदर तमोगुण को बढ़ाते हैं, और तमोगुण के आ, आवेश में आकर के व्यक्ति झगड़ा करता है। सामने वाला बोलेगा एक बात, वो सुनाएगा 10 बात। ठीक है ना? चलता है फिर घर में, झगड़े होते हैं फिर छोटी छोटी बातों पर। तो इन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, हमारे अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है? तो उसके लिए कहा कि धैर्य का नाश, क्रूरता। देखा ना आपने, हमास के आतंकियों ने इजराइल के लोगों को कैसे मारा, लड़कियों को नंगा कर दिया, रेप किया और मार दिया, जला दिया, उनके बच्चों को जला दिया ओवन में। हाँ, बिल्कुल सही है। तो बच्चों को जला दिया, कितनी क्रूरता दिखाई। ये लोग कौन है? ये लोग वही हैं, अंडे मांस खाने वाले, शराब पीने वाले। तो उनकी बुद्धि कैसी होगी? ऐसी तो होगी ना, दूसरों को मारो, तड़पाओ, उनको पीड़ा दो। ये क्या होता है? तमोगुण बढ़ जाता है। इसलिए कहा क्रूरता का होना, नास्तिकता उत्पन्न हो जाएगी। ईश्वर क्या होता है? कुछ नहीं ईश्वर होता है। वो अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह अकबर करते हैं, और करते हैं गलत काम। एक तरफ कहते हैं कि अल्लाह सबका रखवाला है, अल्लाह सबकी मदद करता है, और अल्लाह के नाम पे गला काटते हैं। ये कौन सा अल्लाह है भाई तुम्हारा? कौन सा भगवान है ये? ठीक है? तो ये क्या होता है कि नाम के हैं, नास्तिकता भरी पड़ी है, ईश्वर को नहीं मानते वो। केवल जुबान से कहने से नहीं होता है, भीतर पता होना चाहिए। अर्थात वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना। ठीक है? देखिए, सभी धर्मों में अच्छे बुरे सब लोग होते हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कोई बुरा नहीं है। यहाँ भी एक से बढ़कर एक कबाड़े लोग हैं, खाने पीने वाले, दूसरों को मारने वाले। हर धर्म में कुछ न कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे भी, लेकिन देखा ये जाता है
कि प्रतिशत किसमें ज़्यादा है बुरे लोगों की, ठीक है ना? समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी है, आप समझदार हैं, ठीक है ना? कई बार लोगों के मन में ये आता है कि जी किसी विशेष धर्म के लोगों को टारगेट किया जाता है। भाई किसी विशेष धर्म के लोगों को टारगेट इसलिए किया जाता है कि वहाँ संख्या ज़्यादा है। अपराध अपराध और अपराधियों की संख्या ज़्यादा है वहाँ, दुष्टताई ज़्यादा है वहाँ, इसलिए उनको टारगेट किया जाता है। मंजू जी नमस्ते, कैसी हैं आप? आवाज़ आ रही है? मंजू ओम सिंह, आचार्य जी, बढ़िया क्या है। बात है, नेटवर्क की समस्या है क्या? हाँ जी, हुँ, नेटवर्क की समस्या आचार्य जी 3 बार ना कट हो रही है अपने आप ही। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, वही जानना चाह रहा था। ठीक, 2-3 बार आप लेफ्ट हो गई थी ना इसलिए पूछा मैंने। तो ये क्या होता है कि हमेशा देखिए, किसी व्यक्ति के अंदर भी किसी व्यक्ति की जब परीक्षा करते हैं ना, कोई लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो, ठीक है? उसमें ये देखा जाता है कि परसेंटेज कितना ज़्यादा है, किस चीज़ का, पाप का, पुण्य का, है ना? धर्म का, अधर्म का परसेंटेज किसके अंदर ज़्यादा है। ऐसा नहीं होगा कोई व्यक्ति पूरा का पूरा 100% वो पवित्र आत्मा होता है इस संसार में, ऐसा नहीं होता है। कुछ न कुछ थोड़े बहुत कहीं न कहीं कुछ कमियाँ होती हैं, लेकिन देखा ये जाता है कि इसके अंदर अच्छाई कितनी अधिक है। अच्छाई अधिक है, बुराई बहुत कम है, तो वो ग्राही होता है, ठीक है? तो ये क्यों होता है? वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, तमोगुण के प्रभाव में ये होता है। वेद के बारे में इनकी इच्छा नहीं होगी, ईश्वर के बारे में कोई सुनना नहीं चाहेगा, ईश्वर के बारे में कोई चर्चा नहीं सुनना चाहेगा, पढ़ना नहीं चाहेगा और कहीं ऐसी चर्चा होगी तो वहाँ से हट जाएगा। भिन्न-भिन्न अंतःकरण की वृत्ति और एकाग्रता का अभाव। एकाग्रता बिल्कुल नहीं रहेगी इसमें, चंचलता भयंकर होगी। जिस किसी से याचना अर्थात माँगना, किसी के सामने हाथ फैलाता रहेगा, लाओ भाई दो हमें कुछ खाने को दो, नहीं है हमारे पास, कंगाल बने हुए हैं। जिस किसी से भी, कोई भी राह चलते हैं, देखो ये भिखमंगे जो होते हैं, किसी से भी हाथ फैला के माँगते हैं, इनको यही सिखाया गया। हाथ पैर सलामत है, आँख, कान, नाक सब ठीक-ठाक, काम नहीं करेंगे वो, लेकिन हाथ फैला के माँगते हैं वो। ये क्या है ये? तमोगुण की प्रवृत्ति है। मेहनत नहीं कर सकते वो। एक से किसी से पूछा मैंने, ऐसे ही मैंने पूछ दिया, भाई तुम्हारे हाथ पैर ठीक-ठाक हैं, तुम क्यों नहीं मेहनत करते हो? अरे भाई, ऐसे ही हमको हमारा काम चल जाता है तो क्या ज़रूरत है? दिन भर में हमारा जीने लायक हो जाता है, बहुत बढ़िया। अच्छा उत्तर है ये तो। हाँ, हाथ फैला के 300-400 रुपये डेली का मिल गया तो भी हो गया ना। अगर मान लो 400 रुपये डेली का भी हो गया तो 12,000 रुपये महीने का हो गया। तो उसको क्या किसी के यहाँ पड़ी है गुलामी करने की, जी हुजूरी करने की, बढ़िया है धंधा, ठीक है? तो ऐसे उत्तर भी होते हैं लोगों के। तो ये सब क्या है? तमोगुण की प्रवृत्ति होती है, जिस किसी के सामने हाथ फैलाकर माँगते रहना, कुछ न करने का। देखो, कुछ करके किसी को कुछ दे करके आप माँगते हैं तो उसमें दोष नहीं है और उसके आप अधिकारी भी हैं, ठीक है? लेकिन बिना कुछ किए ऐसे ही वो गलत है वो। और वो भी उसमें भी गलत लोग होते हैं, खाने-पीने वाले, नहीं देना चाहिए वहाँ। प्रमाद अर्थात मद्यपान आदि दुष्ट व्यसनों में फँसे। प्रमाद और मद्यपान, मद्य कहते हैं शराब को, शराब, सुरा, ठीक है? तो ये सब जो है बियर और क्या-क्या होता है, भांग, गांजा, चरस, ये सब क्या है ये? ये सब क्या करते हैं, व्यक्ति को पतन के गर्त में ले जाते हैं, व्यक्ति कई जन्मों तक उसको मनुष्य का जीवन तो मिलता ही नहीं पहले तो। ऐसे दुष्ट व्यसनों में जो फँसना होता है, समझना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर यानी मेरे अंदर अगर मैं ऐसा हूँ, तो मेरे अंदर तमोगुण प्रधान है। भयंकर मन में, शरीर में पूरा तमोगुण भरा पड़ा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मनुस्मृति में मनु महाराज ने हमें बताने का प्रयास किया कि सत्वगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है और तमोगुण क्या होता है, उसके परिणाम क्या होते हैं, वो सब कुछ यहाँ बताया। इस चीज़ को हमें 1-2 बार और अच्छे से गहराई से इसको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए और हो सके तो अगर आपके पास मनुस्मृति हो तो उसके पदार्थों को भी देखना चाहिए। तो अभी चूँकि मैं यात्रा में हूँ, तो मनुस्मृति नहीं लाया हूँ, नहीं तो मैं मनुस्मृति भी खोल के देखता। पर कोई बात नहीं, स्वामी दयानंद जी ने जो अर्थ लिखा है, वो मनुस्मृति के ही आधार पर लिखा है, तो कोई विशेष चिंता की बात नहीं। पुनरपि आप इसको पढ़ें अलग से,
देखें, समझें, विचार करें, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके व्यवहार से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तभी आप पढ़ करके परीक्षा कर पाएँगे मेरे अंदर क्या चल रहा है, किन चीज़ों को लाना है और किन चीज़ों को हटाना है। तभी तो कर पाएँगे जब आपको पता होगा, पता ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है? तो इतना ही रखते हैं, आगे और विचार करेंगे और